हेडमास्टर साहब स्कूल में नहीं है। हेडमास्टर साहब का दुकान है, दुकान संभालेंगे कि स्कूल संभालेंगे? आप देख रहे हैं भोजपुरिया बिहार, रखे हर खबर कुमार सत्येंद्र, और अभी हम सारण जिला के तरैया प्रखंड के बेलहरी गांव में आए हुए हैं। यहाँ पे एक प्राथमिक विद्यालय है, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा दिखाने का कोशिश करें। प्राथमिक विद्यालय बेलहरी तरैया सारण, जो कि सारण जिले में आता है। और पहली बार आप ऐसा स्कूल देखेंगे जिसका छतें गायब है। ऐसा आप लोग पहले शायद नहीं देखे होंगे, पता नहीं ऊपर से इसका मतलब पैसा आता है कि नहीं आता, इसके बारे में हम टीचर और जो मैडम है उनसे हम बात करेंगे। देखिए कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा दिखाइए वहाँ पे उसका जो करकट है, करकटे गायब है। जो बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है ऐसे ही धूप में पढ़ रहा है। इससे समझ सकते हैं कि अपने बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है कितना मतलब बढ़िया है। और अब जब रोड से आप नीचे जब जाइएगा तो देखिए यहाँ पे कितना नीचा है। इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे जब नीचे जाते होंगे तो हमेशा समझिए कि कोई ना कोई गिरता होगा। यहाँ पे कितना भयावह स्थिति है। आगे हम चलते और दिखाएंगे। गजब का स्कूल है भैया, आप लोग देखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखिएगा। जो वीडियो जो ये न्यूज के माध्यम से आप देख रहे हैं तो इसको पूरा देखिएगा और देखकर आप लोग पूरा सपोर्ट कीजिएगा और जम के शेयर कीजिएगा। पहली बार ऐसा स्कूल आप लोग देख रहे होंगे कि इसका गेटे नहीं है। देखिए दरवाजा गायब है। ये कौन सा स्कूल है भैया? दरवाजा इसका हिले नहीं है। चलिए यहाँ पे एक शिक्षिका है, उनसे हम बात करते हैं। और बच्चे यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। 2 बच्चे वहाँ पे कोने में है, 2 बच्चे यहाँ है और 3 यहाँ पे बच्चे आगे हैं। और आगे देखिए कैमरा थोड़ा दिखाइए, इसका छतें गायब है। क्या गजब का स्कूल है। अगर ऐसा यहाँ पे व्यवस्था रहेगा तो यही बच्चे पढ़कर यहाँ से नाम करेंगे। अगर ऐसा व्यवस्था रहेगा तो बच्चे क्या कर पाएंगे? शिक्षा मंत्री जी नीतीश जी थोड़ा देखिए। अभी हम तरैया सारण जिला के तरैया प्रखंड के बेलहरी गांव में आए हुए हैं और इस स्कूल का स्थिति देखकर यहाँ पे इतना शर्मिंदगी महसूस हो रहा है कि हम क्या बताएं। आप लोगों को सोचना चाहिए ये स्कूल है कि स्कूल को आप लोग मजाक बना के रख दिए हैं। ऐसा स्कूल होता है कि बच्चे यहाँ धूप में पढ़ रहे हैं। देखिए धूप के चलते 3 बच्चे आगे हैं, यहाँ आगे हैं कि यहाँ धूप से बचने के लिए, और 2 बच्चे इधर साइड में है, बीच में करकटे नहीं है। यहाँ पे देखिए कितना यहाँ पे धूप है। ऐसे पढ़ाई होता है। और देखिए 2 बच्चे वहाँ पे कोने में है, जहाँ पे छाव है वहां पे बैठ के पढ़ रहे हैं। आगे भी चलकर देखते हैं। देखिए यहाँ पे स्कूल के खिड़की नहीं है। ये कौन सा स्कूल होता है? यहाँ पे ना खिड़की है ना दरवाजा है। गजब का स्कूल है, पहली बार ऐसा स्कूल देखने को मिल रहा है। चलिए आगे भी यहाँ जो टीचर साहब कहाँ है? नहीं है। कब से नहीं है? अभी गए हैं। अच्छा ये बताइए कि पहली बार ऐसा स्कूल देखने को मिल रहा है जिसका करकट गायब है, छत गायब है। ऐसा क्यों है? सुनने में आ रहा है कि 1 साल पहले मतलब शायद आधी उधी आया था और वो हवा में उड़ गया था। उसके बाद से ये बना क्यों नहीं? 10 साल हो गया अब नहीं बना। अभी क्या इसका फंड नहीं आता है? अभी फंड आता है कि नहीं आता है ये तो हेडमास्टर साहब बताएंगे। तो हेडमास्टर साहब मतलब कब से फरार है यहाँ पे, कब से नहीं है? हेडमास्टर साहब अभी 9:30 से गए हैं। अच्छा, मीटिंग के लिए बता कर गए हैं कि आज मीटिंग है DRC में। हम जा रहे हैं। हाँ अभी गए हैं। अभी सावा न हो रहा है। जो प्रिंसिपल साहब है पता नहीं स्कूल से गायब है। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है? सर जी स्कूल में नहीं है, प्रिंसिपल साहब तो है नहीं। चलिए मिड डे मील जो चलता है उसके बारे में बातें करते कि आखिर आई है नहीं आई होता। चाचा बताइए कि स्कूल नहीं खे बनती है, लड़कों के कोनो सुविधा नहीं है, कुछ नहीं खे मिलती है। राउर घर कहाँ बा? यही जगह बेलहरी बा। यही जो बेलहरी बा। रोआ देखो तो के में स्कूल के मतलब व्यवस्था आज मैंने के जानकारी भइल बचे एकरा बनवइले बनाना तो कोई न बन पड़ल। अच्छा हां फिरार बन जे हमरा से पूछा जाए। देख लीजिए नीतीश जी, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो ग्रामीण है वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बनता है। आज इन लोग को मालूम चला है तो खिचड़ी शायद बना हुआ है। देखेंगे बना दिया गया है। कोनो लड़के कोनो सुविधा बा, कौन व्यवस्था नहीं कही है। लड़का कोनो घाम में पड़ा था, कोनो कुएं पड़ा था, कोनो एक बार व्यवस्था नहीं थी। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या बना हुआ है।
खिचड़ी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कैमरामैन से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा दिखाइए। खिचड़ी यहाँ पे बना हुआ है। और क्या क्या बना हुआ है खिचड़ी के बाद? चोखा। खिचड़ी और चोखा यहाँ पे बना हुआ है। खिचड़ी और चोखा बनाना है। खिचड़ी में केवल बस ऐसा ही, उसमें कुछ मिलाया गया नहीं है, केवल ऐसा ही खिचड़ी बना गया है। हाँ, तो रहर मसूरी के दाल पड़ल बा, तो में और कुछ भी तो मिलावल जला। मेनू है, देख लीजिए ना। मेनू बोलिए, देख करके मेनू देख करके बोलिए। हरी सब्जी युक्त खिचड़ी चोखा। चलिए, हरी सब्जी युक्त खिचड़ी कहाँ बदली दिखाई, थोड़ा सा चला के दिखाई पड़ा। आप देख सकते हैं केवल खिचड़ी है, इसमें और कुछ नहीं है। इसमें हरी सब्जी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं और लोगों से बातें करते हैं यहाँ पे, और थोड़ा बच्चे से भी बात करेंगे कि आखिर यहाँ पे क्या एजुकेशन की व्यवस्था है, बच्चे यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जो स्कूल का जो एक कमरा है, इसका इतना जर्जर स्थिति है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे चूहा जो होता है ना, वो दिया है। देखिए यहाँ पे कैसा, आप देख सकते हैं कैमरा में, थोड़ा दिखाइए अच्छा से। ये स्कूल है कि हमको लग रहा है कि यहाँ पे भैंस पालने वाला कोई खटाल ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए चारों तरफ से यहाँ पे देखिएगा तो टूटा हुआ है, यहाँ पे फर्श मिलेगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले भैंस वैसे इसमें रखा जा रहा था, उस टाइप के यहाँ पे दिख रहा है। देखिएगा आप चारों, देखिए यहाँ पे मकड़ा, यहाँ पे पूरा जाल लगाया हुआ है। ऐसा कहीं स्कूल होता है क्या है नीतीश जी? और क्या बिहार के शिक्षा मंत्री जी थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं कि नहीं? पहली बार ऐसा स्कूल देखने को मिल रहा है कि स्कूल के नाम पे एकदम समझिए कबाड़ी का दुकान चल रहा है। ऐसा यहाँ पे स्थिति हो गया है। मशरक में कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले गंडमान एक पड़ता है, वहाँ पे मतलब स्कूल में कैसा घटना हुआ था, खिचड़ी में जहर, मतलब खिचड़ी वो जहर बन गया था और वहाँ पे बहुत बच्चे यहाँ पे मर गए थे। तो याद दिलाना चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए जो बच्चों को खाने के लिए जो व्यवस्था मिलती है, जो चावल मिलते हैं, चाहे जो भी राशन मिलती है, उसको अच्छी तरह से रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखने को ऐसा मिल रहा है कि कबर खाना में यहाँ पे रखा गया है। देख रहे हैं कि चारों तरफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चूहा लगा हुआ है और पूरा माटी एकदम खोन खोन के ऐसे रख दिया गया है और उसमें चावल को रखा गया है। इससे आप समझ सकते हैं कि स्कूल की क्या व्यवस्था है यहाँ पे। और बच्चे समझिए कि कितना रिस्क लेके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पहले तो यहाँ पे धूप में पड़ रहे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो मिड डे मील का जो भी व्यवस्था यहाँ पे आता है, जो भी राशन पानी जो भी आता है, उसको सही तरीके से रखना चाहिए। उस तरीके से रखा नहीं गया है। कितना रिस्क लेके यहाँ पे जो हेडमास्टर है, मतलब स्कूल को चला रहे हैं, सोचना चाहिए। अगर ऐसा कुछ घटना अगर होता है तो हेडमास्टर साहब समझेंगे कि उनके साथ क्या होगा। और जो बीओ साहब है, पता नहीं कौन सा स्कूल का जांच करते हैं, वो भी तो इस स्कूलों में आते होंगे। स्कूलों में आते हैं तो नहीं देखते हैं कि यहाँ पे स्कूल का क्या व्यवस्था है। आप देखिएगा वहां से रोड से कितना लगभग